कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैगमेंट पे कैसे काम करते हैं, है ना। फ्रैगमेंट क्या होता है, फ्रैगमेंट पे कैसे काम किया जाता है, ये चीज़ें मैंने देखी थी, है ना। आज फ्रैगमेंट से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं व्यू पेजर, है ना। तो व्यू पेजर में कैसे काम होता है, किस तरह से व्यू पेजर में काम किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो इसी प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ। व्यू पेजर के लिए भी यही सेम प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। ऑलरेडी हमने ये 2 फ्रैगमेंट तो बना ही रखे हैं, इसको तो हाँ जी, हम तो जी। ऑलरेडी इसको छोड़ दो, इसको बना के रखना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ, राइट। तो इसमें मैं क्या चेंजेस करूँगा, ये सारे कोड को मैं हटा देता हूँ ठीक है। एंड मेरे को व्यू पेजर पे काम है। व्यू पेजर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, व्यू पेजर का क्या काम है। स्लाइडर्स होते हैं ना, जैसे स्लाइडिंग आपने देखा होगा, स्लाइड करता रहता है, ऑटोमेटिक स्लाइड होता है, या आप स्वैप करते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप की स्क्रीन होती है, व्हाट्सएप की स्क्रीन में क्या होता है, स्लाइड होता है ना, आप स्लाइड करते हो तो हाँ आप, जी, हाँ जी। तो स्लाइडर कभी भी किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में अगर स्लाइडर से रिलेटेड आपको काम हो तो आपको व्यू पेजर यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पेजर, सबसे पहले मैं इस पूरे से व्यू पेजर लूंगा। हम्म पूरे इस पे लेना है, हाफ में लेना, आपके ऊपर है आप कितने हाइट और विड्थ देना चाहते हो उसकी। हम्म यहाँ पे जो व्यू पेजर है बेसिकली मेरा यहाँ होगा कहीं ना कहीं, व्यू पेजर, व्यू पेजर, व्यू पेजर ये रहा। ठीक है। हाँ। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, इसकी डिपेंडेंसी होती है ना ये डाउनलोड करने की, हम्म आपको ये डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो व्यू पेजर, ठीक है। इसको ले लो आप, विड्थ इज मैच पेरेंट ठीक। एंड हाइट इज आल्सो मैच पेरेंट, मैं मैच पेरेंट ही लेता हूँ, पूरे स्क्रीन हम्म पेजर है। आईडी ले लेता हूँ मैं, व्यू पेजर, ठीक है। ठीक है। अब मैं मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेन एक्टिविटी, अब देखो हमेशा एक अडेप्टर बनता है, जैसे आपने हम्म ये क्या बोलते हैं लिस्ट स्ट्राइक व्यू। कलर व्यू में हम्म आपने अडेप्टर बनाया था, हाँ जी। इसी तरह से यहाँ भी अडेप्टर बनेगा, ठीक है। तो आपको ठीक है। यहाँ पे एक अडेप्टर बनाना है। तो मैं एक अडेप्टर क्लास बनाता हूँ, माय व्यू पेजर अडेप्टर, मतलब व्यू पेजर का जो ये अडेप्टर है, ठीक ठीक है। है। तो इसको भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा फ्रेगमेंट से। फ्रैगमेंट पेजर अडेप्टर से। ये दो होते ओके। हैं, फ्रैगमेंट पेजर अडेप्टर और फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडेप्टर, दोनों ही सेम काम करते हैं, कोई बस ये लेटेस्ट है। हम्म फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडेप्टर जो है ये एंड्रॉयड एक्स का है, हम्म और मतलब दोनों ही एंड्रॉयड एक्स के हैं, तो फिर तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, हम्म ठीक है। तो मैंने फ्रैगमेंट पेजर अडेप्टर यूज़ किया। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड आपको यहाँ पे ओवरराइड करना होगा, ठीक। फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना होगा। ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, है हम्म ना। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ओके। हाँ तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट काउंट। गेट काउंट का मतलब होता है आप कितने फ्रैगमेंट अप्लाई करना चाह रहे हो। तो हमारे पास अभी कितने फ्रैगमेंट हैं, 2 दो। फ्रैगमेंट हैं। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ 2 फ्रैगमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, 2। अगर आप 3 फ्रैगमेंट अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 3, ठीक। है ना। हम्म यहाँ क्या बोल रहा है वो,
कि आप 2 फ्रैगमेंट अप्लाई करना चाहते हो, हाँ जी, बट कौन सा फ्रैगमेंट पहले 0 पोजीशन पे आप शो करना चाहते हो, कौन सा फ्रैगमेंट 1 पोजीशन पे शो करना चाहते हो, कौन सा फ्रैगमेंट 2 पोजीशन पे शो करना चाहते हो, आप मुझे बताओ। तो मैं स्विच केस लगा देता हूँ, पोजीशन केस केस 1, है ना, हम्म, केस 0 पे, 0 केस 0 पोजीशन पे, पे ठीक है, ब्रेक। मैंने बोला भाई 0 पोजीशन पे आपको कौन सा फ्रैगमेंट, ये वाला फ्रैगमेंट है ना। तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न न्यू फ्रैगमेंट 1, हाँ, ठीक है। एंड फिर केस 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में क्या होगा, केस 1 और पोजीशन ओ फ्रेगमेंट 2, रिटर्न न्यू फ्रैगमेंट 2। मैंने कहा कि भाई फर्स्ट केस में क्या करना है आपको, फ्रैगमेंट 1 रिटर्न करना है, और सेकेंड केस में क्या करना है आपको, फ्रैगमेंट 2 रिटर्न करना है, ठीक है। ये इधर क्यों नहीं आ रहा यार, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी, है ना, कि 0 फ्रैगमेंट में 0 पे ये कॉल होने वाला है और 1 पे ये कॉल होने वाला है। ठीक ये है, आपका अडेप्टर रेडी है। हम्म, अब इस अडेप्टर को अल्टीमेटली सारी चीजें आपने कहाँ बताई है, अडेप्टर में। मतलब, तो मैं इस अडेप्टर को अप्लाई करूंगा कहाँ पे, व्यू पेजर पे। हम्म, ठीक, मैं यहाँ गया, सबसे पहले मैं व्यू पेजर को फाइंड कर लेता हूँ। फाइन कर लिया, एंड इस पे मुझे अप्लाई करना है, व्यू पेजर पे अप्लाई करना है अडेप्टर को। जी, तो व्यू पेजर डॉट सेट अडेप्टर, हम्म, और उसका ऑब्जेक्ट न्यू माय व्यू पेजर अडेप्टर, और इसके कॉन्टेक्स्ट में 2 पैरामीटर मांग रहा था वो। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर आपने तो डाला है, भाई, एक तो फ्रैगमेंट मैनेजर डाला है और एक हाँ, बिहेवियर डाला है, बिहेवियर डाला है, इंट टाइप का वो भी। तो यहाँ पे पहले तो फ्रैगमेंट मैनेजर को कॉल कौन करता है, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, अपन ने देखा भी था, है ना। गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर जो एक मेथड है, ये फ्रैगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। कॉल करता है, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 0, ये बिहेवियर होता है। बिहेवियर हम्म, 0 का इन द सेंस क्या मतलब होता है कि ट्रू, है ट्रू, ना। 1 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया रन। ये पहला फ्रैगमेंट हुआ, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, दूसरा फ्रैगमेंट आ गया, ठीक है, स्लाइड किया, पहला आ गया, दूसरा आ गया, मतलब स्लाइडर बन गया एक तरह से। हम्म, अगर आपका तीसरा फ्रैगमेंट होता, स्लाइड करते तीसरा भी आ जाता, ठीक, ठीक, है ना। जितना आप डालना चाहो इसके अंदर, जितना फ्रैगमेंट आप डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे टैब्स हो, बटन्स हो, जैसे हमारे व्हाट्सएप स्क्रीन में बटन्स था, हम्म, वैसा चाहता हूँ कुछ करना। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम टैब लेआउट, टैब लेआउट,
टैब लेआउट भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। टैब लेआउट ये रहा, टैब्स देता है आपको, वो टैब होता है जो आप व्हाट्सएप की स्क्रीन में देखते हो ना, चैट, कॉल और कॉन्टैक्ट, टैब्स होते हैं आपके। ओके। तो ये टैब लेआउट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऊपर टैब लेआउट लूँगा और नीचे व्यू पेजर होगा। टैब लेआउट, टेबल नहीं भाई, टैब लेआउट, ये रहा टैब लेआउट। इट्स मैच पेरेंट, इट्स रैप कंटेंट, और यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं टैब, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आपका क्या है, व्यू पेजर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने एक्टिविटी में जाता हूँ, यहाँ पे टैब लेआउट यूज करता हूँ, टैब्स बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनाता हूँ, टैब्स। तो टैब लेआउट, टैब लेआउट फाइंड कर लेते हैं टैब लेआउट को। ठीक है। टैब लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट टैब लेआउट। अब इस टैब लेआउट में मुझे बटन्स ऐड करने हैं। टैब लेआउट डॉट ऐड, ऐड टैब है ना, न्यू टैब लेआउट डॉट टैब लेआउट डॉट न्यू टैब, टैब लेआउट डॉट न्यू टैब डॉट सेट, सेट आइकन, आइकन भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सेट टेक्स्ट, ठीक। जैसे मैंने बोला था लॉगिन, एक लॉगिन का टैब डाल देता हूँ, एंड डॉट, एंड ऑब्वियस सी बात है, चलो पहले इतना ही करते हैं, ठीक है। ठीक है। एंड एक और करते हैं, एक और मैं बटन बना लेता हूँ, इसको कर देता हूँ साइन अप। बेसिकली दो बटन्स मैंने बनाए हैं, देखते हैं बटन्स बना या नहीं बना। हम्म, देखो ये दो बटन्स बन गए, हाँ जी, आ गए बटन। लॉगिन और साइन अप आ गए। साइन अप, ठीक है। हम्म। अब अब क्या करना है, जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो हम्म। मेरा पहला फ्रेगमेंट कॉल हो, और जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो मेरा दूसरा फ्रेगमेंट आ जाए, है ना। ठीक है। तो क्लिक इवेंट पे, मतलब किसके क्लिक इवेंट पे, टैब लेआउट के। तो टैब लेआउट यहाँ की। पे मैं टैब लेआउट डॉट ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिस्ट, ये लिसनर लगाऊंगा मैं, ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, हम्म। न्यू ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर। इसके तीन मेथड होते हैं, ऑन टैब सेलेक्टेड, ऑन टैब अनसेलेक्टेड, ऑन टैब रीसेलेक्टेड। सिलेक्टेड। हम काम किस में करेंगे अभी, ऑन टैब सेलेक्टेड में। जैसे ही ठीक टैब है। सेलेक्ट किया, हम्म। मेरा जो फ्रेगमेंट है वो कॉल हो जाए, तो यहाँ ठीक पे है। क्या होगा, व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम टैब डॉट गेट पोजीशन। ठीक। मैंने व्यू पेजर में सेट किया है क्या, जिस पोजीशन का हम्म। टैब लेआउट क्लिक होगा, जैसे जीरो पोजीशन का टैब क्लिक होगा तो व्यू पेजर में क्या सेट कर देगा, वो जीरो पोजीशन का फ्रेगमेंट, ठीक है। ठीक है। अब ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। लॉगिन तो ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड है, सी, ठीक है। इसके क्लिक पे भी काम होना चालू हो गया, हम्म। है ना। ठीक है। अब स्लाइड हो रहा है, जैसे स्लाइड करता हूँ तो जिसको इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर, हाँ। ये मूव होना चाहिए ना यहाँ पे, हाँ। हाँ बट जी।
ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये आप करोगे। ओके। आपका असाइनमेंट है कि कैसे मूव होगा ये, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको एक व्हाट्सएप की स्क्रीन बनानी है, ठीक है। कंप्लीट हार्ड कोडेड, है ना, हाँ। हार्ड कोडेड पूरा कंप्लीट व्हाट्सएप की स्क्रीन बनानी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और कल मुझे आपको फिर से दिखाना है वो चीज़। हाँ सर, सर बस मुझे एक चीज कंफर्म क्लियर कर दीजिए, एक जहाँ ना कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। वो जो कल आपने जो दिया था ना वो बटन वाला, सर ये जो फ्रेगमेंट में बटन पे जो कोड होता है वो अलग होता है ना नॉर्मल नॉर्मल बटन से? नहीं, ऐसा किसने कह दिया? सर इंटेंट ही लगाएंगे ना उसमें भी? हाँ, इंटेंट ही लगाएंगे। और इंटेंट लगा के फिर मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हम दूसरी एक्टिविटी पे पास कर देंगे, फिर स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। हाँ, सर पता नहीं क्यों नहीं ले रहा था मैं फिर। स्टार्ट एक्टिविटी मेथड नहीं लेगा क्योंकि वो फ्रेगमेंट के अंदर है, डायरेक्ट ओके। वो मेथड नहीं मिलेगा। तुम्हें कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना, फ्रेगमेंट ओ, में डायरेक्ट मेथड एक्सेस नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपको आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट यूज करो तब जाके वो मेथड आएगा स्टार्ट एक्टिविटी, डायरेक्ट नहीं आने वाला है। क्लियर? ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट क्लियर हो गया? आपको क्या करना है? हाँ, असाइनमेंट क्लियर हो गया मुझे। कल दोनों असाइनमेंट मुझे चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आगे और पढ़ाऊं? हाँ जी, पढ़ा दी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो जितने भी यहाँ पे व्यू पेजर, देखो दिखाता हूँ व्यू पेजर कहाँ कहाँ यूज किया गया है। पहले तो ये देखो तुम, व्यू पेजर यूज कहाँ कहाँ किया गया है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये व्यू हम्म। पेजर है, ये व्यू पेजर है, अच्छा। ये व्यू पेजर है। कार्ड है, हाँ जी, कार्ड है। कार्ड के अंदर इमेज लगी हुई है हाँ जी। और स्लाइड हो रहा ठीक है है। ना। सेम यहाँ पे ये व्यू पेजर ही है। दो हम्म। दो व्यू पेजर लिया है इन्होंने, ये एक व्यू पेजर, ये दूसरा व्यू पेजर, दूसरे में हिंदी मूवी आ रही है, तीसरे में लैंग्वेज बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, ये भी व्यू पेज, हम्म। चौथे में ये तमिल का है, तेलुगु का है, देखो कितने सारे व्यू पेजर्स हैं। अब देखो यहाँ पे कमिंग सून में व्यू पेजर का थोड़ा सा वो बढ़ा दिया, इसका डिजाइन बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, है ना। ये सब व्यू पेजर है, जी। सब व्यू पेजर है, ये भी व्यू पेजर, ये भी व्यू पेजर। अब देखो किसी व्यू पेजर में क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्या है, डिस्क्रिप्शन पेज है। क्या है ये? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पेज है। तो हम्म। ये फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है जिसपे डिस्क्रिप्शन आता है पूरा। समझ में आई अच्छा। बात? ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप शॉपिंग ऐप पे जाते हो तो आप शॉपिंग ऐप पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अगर आप शॉपिंग ऐप पे जाते हो तो जैसे मेरे को कोई भी प्रोडक्ट देखना है, अब देखो यहाँ पे ये ये तो बेसिकली क्या है, कार्ड कार्ड है। है ना, ये तो कार्ड है। हम्म, ये सब कार्ड है, हम्म। ये सब आप बना सकते हो, है ना, जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब बना सकते हो। ये भी व्यू पेजर है ना। हम्म। या तो स्लाइड करो, मेरा तो पेज ही स्लाइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा व्यू पेज हाँ, मैं समझ आ गया मुझे। यूज कहाँ होता है, क्या करते हैं, व्यू पेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो आपको क्लियर ही होगा ना। जी। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट, ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेविगेशन ड्रॉअर पे।
नेविगेशन ड्रॉअर भी बेसिकली व्यू पेजर का ही कॉन्सेप्ट, सॉरी फ्रेगमेंट का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो ठीक है। हम नेक्स्ट बनाते हैं एक मॉड्यूल, और उसमें हम व्यू पेजर यूज, नेविगेशन ड्रॉअर यूज करेंगे। माय नेविगेशन नेविगेशन डेमो, ठीक है। ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, एंड यहाँ पे ये देखो नेविगेशन ड्रॉअर का स्क्रीन है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड मैं फिनिश कर देता हूँ। ये क्या करेगा, आपको सब कुछ क्रिएट करके दे देगा, ठीक नेविगेशन ड्रॉअर की सारी फाइलें, सारी चीजें क्रिएट। हमें क्या करना है, इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, ठीक है, ठीक है। अपना बनाना है। ये तो एंड्रॉयड स्टूडियो का है, एंड्रॉयड स्टूडियो ने बना के दिया है आपको या बना के देगा, ठीक है। है ना। उसको हमें अपना बनाना है, अपने मतलब हमें अपनी डिजाइनिंग करनी है, उसमें अपनी चीजें ऐड ऑन करनी है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या करना है एक्चुअल में। तो मैं वही अभी पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ फोल्डर्स हैं जो हमें डिलीट करने हैं, मैं नहीं चाहता उनका यूज करना, ठीक है। ठीक है। तो पहले तो मैं जावा में जाता हूँ, और जावा में ये यूआई फोल्डर है, मैं इसको हम्म, डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद का बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये नेविगेशन फोल्डर है, हम्म, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद का बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है। एंड लेआउट में देखो इतने सारे हैं, इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए, फ्रैगमेंट गैलरी नहीं चाहिए, फ्रैगमेंट होम नहीं चाहिए, फ्रैगमेंट स्लाइड शो नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे ये एक, दो, तीन, चार, चार चीज की नीड है, ठीक। ठीक है। हम्म, अब बेसिकली यहाँ पे एक बार मैं बिल्ड कर देता हूँ कोड को, देखता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है। अब ये कोड में मैं कोड भी हटा देता हूँ, बहुत सारे कोड भी इन्होंने पहले से करके रखे हुए हैं, तो मुझे इन कोड्स की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा मैंने हटा दिया, ठीक है। ठीक है। ये ड्रॉ लेआउट से पूरा हटा दिया, ये पूरा ही हटा देता हूँ मैं एक तरह से, ये पूरा हटा देता हूँ, शॉर्टिंग बटन वगैरह मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मेन्यू आपको पता ही है ना, मेन्यू का काम, हम्म, मेन्यू नहीं चाहिए, पूरा क्लीन कर दिया मैंने कोड को, है ना। ठीक है। एक और कहीं दिक्कत है, मेन में कंटेंट अंडरस्कोर मेन में एरर है, कंटेंट अंडरस्कोर मेन में क्या एरर है, कोड में एरर होगा यहाँ पे, ये भी हटा देता हूँ मैं, सारी चीज मैंने हटा दी, क्लीन कर दी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है ये मेरा नेविगेशन डॉट, कैसे किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये एक, दो, तीन, चार लेआउट्स हैं। हम्म, सबसे पहला पहला वाला लेआउट ओपन करता हूँ, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अब दिख रहा होगा आपको एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में क्या है। हम्म, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में ये एक ये इस पूरे को बोलते हैं नेविगेशन व्यू, क्या बोलते हैं, नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू बोलते हैं इसको। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हम्म, नेविगेशन व्यू है। आप देख लो इसकी कोडिंग में, देखो इसकी कोडिंग में गए तो देखो ये नेविगेशन व्यू है, यहाँ पे दिया है नेविगेशन व्यू, है ना। तो ये जो जी। नेविगेशन व्यू है, ये पूरा नेविगेशन व्यू कंप्लीट, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है। अब इस नेविगेशन व्यू पे देखो दो चीजें हमने
ऐड ऑन की है। क्या क्या ऐड ऑन किया है? एक तो हेडर, ये इसको हेडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेडर। हेडर। और ये जो ऑप्शंस हैं इसको मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू। मेन्यू बोलते हैं। हम्म। तो ये हेडर है और ये आपका मेन्यू है। मेन्यू है। तो हाँ। मतलब हमने नेविगेशन व्यू पे क्या क्या अप्लाई किया हुआ है? एक दो। तो हेडर अप्लाई हेडर किया है। हुआ है और एक मेन्यू। मेन्यू अप्लाई किया हुआ है। ठीक। हम्म। तो भाई इसने हेडर बनाया होगा तभी तो अप्लाई किया होगा ना। पे बिल्कुल। इसने मेन्यू बनाई होगी तभी तो अप्लाई की होगी ना। हाँ जी। तो हेडर कहाँ है? हेडर ये रहा। ठीक है। हेडर नेव हम्म। हेडर अंडरस्कोर मेन। चलो इसकी कोडिंग में चलती है। ये देखो इसने अपना डिजाइन किया है। आप अपने तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो जैसा आप चाहो। इसने अपना डिजाइन किया है, आप अपना डिजाइन कर सकते हो। उसने लिया ही क्या है? एक इमेज व्यू लिया है, दो टेक्स्ट भी लिया है। हम्म। आपको अपना कुछ और अलग तरीके से डिजाइन करना है, आप अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम। ये वैसे प्ले स्टोर में ऐसी स्क्रीन आती है ना, ये नेविगेशन वाली। हाँ, हम्म। प्ले स्टोर में भी वैसी आती है। जैसा अभी बहुत सारी जगह होता है, ऐसा जरूरी हम्म। नहीं है कि यहीं पे, बहुत सारी जगह है नहीं। जहाँ पे आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी। तो नेविगेशन में बेसिकली हम हेडर, मतलब अगर आपको हेडर बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मेरे को हेडर का कलर चेंज करना है अभी फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ #900। तो मेरा हेडर का कलर ये चेंज हो गया, राइट। हम्म। तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये अप्लाई हो गया मेरा। तो कैसे अप्लाई हुआ? ये देखो, ये नेविगेशन व्यू के अंदर देखो एक कोड लिखा हुआ है, ऐप कॉलन हेडर लेआउट इक्वल टू @लेआउट। कहाँ है? @लेआउट में है। हाँ उसका जी। नाम क्या है? नेव हेडर। ऐप हेडर मेन। तो हाँ। जैसे ये मैंने लिखा, ये कहाँ पे आ गया? इस नेविगेशन व्यू के अंदर अटैच हो गया, हाँ। राइट। और वो भी राइट। कहाँ पे? हेडर में। क्योंकि हेडर लेआउट है, हेडर लेआउट हमेशा ऊपर होता है। ऊपर होता है। ठीक है। ठीक है। अब बात आई मेन्यू की। ये मेन्यू कहाँ है? तो ये रहा मेन्यू। मेन्यू के अंदर गए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ भी मेन्यू को कॉल किया है, @मेन्यू हाँ। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ड्रॉर। ये रहा। इसके अंदर जाते हैं, इसकी कोडिंग में जाते हैं। देखो 3 आइटम्स हैं। हाँ। हाँ जी। हम और भी आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा और आइटम चाहता हूँ मैं डालना, तो मैंने यहाँ डाला IDs nav1, और आइकन वही रखता हूँ, या आइकन चेंज भी कर देता हूँ। शेयर, और यहाँ लिखता हूँ टाइटल में शेयर। एक और बना लेते हैं, nav2 ले लेते हैं। मैनेज, मैनेज। ठीक है, 2 मैंने और ऐड किए। हाँ। फिर मैं जाता हूँ अपने एक्टिविटी में। सी यहाँ पे 2 और ऐड हो गया, हाँ। हाँ जी, हो गए। है ना। तो हाँ। बेसिकली आप कितने भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर ऑप्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन्यू के थ्रू होगा, जो भी यहाँ आप डालोगे वो ऐड हाँ, होता जाएगा। होता जाएगा। ठीक है। अब इसको भी तो मुझे इस नेविगेशन व्यू पे डालना है। हाँ। उसके लिए ये कोड है। मतलब ये 2 कोड आपको समझ में आया होगा क्या कर रहा है ना। आपने हाँ डिजाइन जी। बनाया, इधर मेन्यू बनाया और उसको अप्लाई कर दिया। आपने यहाँ पे हेडर बनाया और उसको यहाँ पे अप्लाई कर अप्लाई। दिया। किस में अप्लाई किया है? नेविगेशन व्यू में। क्यों हाँ। अप्लाई किया नेविगेशन व्यू में? क्योंकि ये नेविगेशन व्यू है, ये पूरा का पूरा क्या है? नेविगेशन ऐसी व्यू है। व्यू है। तो आपको डिजाइन क्या करना होता है? अल्टीमेटली आपको डिजाइन नेविगेशन व्यू को करना होता है ना। जो ठीक भी है। आप डिजाइन करते हो नेविगेशन व्यू में करते हो। हाँ। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है।
अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्या है, ये जो नेविगेशन व्यू है ये किसके अंदर है, ड्रॉर लेआउट के अंदर है। किसके अंदर है? ड्रॉ लेआउट के अपन अंदर। ने बहुत सारे लेआउट्स पढ़े हैं, लीनियर पढ़ा, रिलेटिव हाँ। पढ़ा, है ना। जी। अब ड्रॉर लेआउट है। अब ये ड्रॉर लेआउट करता क्या है? ड्रॉर मतलब नेविगेशन के काम आता है ये हमेशा। ड्रॉर लेआउट मतलब आपको नेविगेट करना हो, मतलब ओपन करना है फिर क्लोज करना है, इस तरह का कोई एक्शन होता है तो ड्रॉर लेआउट के थ्रू होता है। तो इसीलिए आपने क्या किया, ड्रॉर लेआउट लिया ठीक है। और उस ड्रॉर लेआउट के अंदर क्या डाल दिया आपने, नेविगेशन नेविगेशन। व्यू डाल दिया। हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है, क्या है ये, इंक्लूड। इंक्लूड। इंक्लूड एक टैग होता है जिससे आप कोई भी लेआउट को ऐड कर सकते हो, कोई भी लेआउट को अच्छा। ऐड कर सकते हो किसी दूसरे लेआउट में। मान लो आपने एक लेआउट बनाया एंड आप उसी लेआउट के सारे कंटेंट को दूसरे लेआउट में ऐड करना चाहते हो, तो हम क्या यूज करेंगे, टैग इंक्लूड टैग यूज करेंगे। इंक्लूड है। इंक्लूड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज कंटेंट अंडरस्कोर मेन को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंटेंट अंडरस्कोर मेन। तो मेरा ओके। कंटेंट अंडरस्कोर मेन, देखो पीछे बैकग्राउंड यहाँ देखना, हम्म। ये पूरा कंटेंट अंडरस्कोर मेन इंक्लूड हो गया मेरे इस ड्रॉर लेआउट पे। मैं बैक करता हूँ, ऐप बार मेन, तो यहाँ देखो ऐप बार मेन में, यहाँ देखो ये एक टूल बार, हाँ। इसको टूल बार बोलते हैं। टूल बार कहते हैं, सही कह रहे हैं। तो ये टूल बार ऐड हो गया, तो हाँ कहीं ना जी। कहीं ऐप बार मेन में क्या है, टूल बार है ना। हाँ तो जी। मुझे टूल बार चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐप बार मेन को इंक्लूड कर दिया कि भैया इस स्क्रीन पे इस ड्रॉर लेआउट में मुझे दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मुझे ऐप बार मेन और एक हाँ। चाहिए मुझे नेविगेशन व्यू। ठीक है। ठीक है। ऐप बार मेन में क्या है, ऐप बार मेन में है आपका टूल बार, ये टूल बार है। क्या है, टूल बार है। टूल बार। आप अपने टूल बार को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये देखो टूल बार है, इसका कोड ये रहा टूल बार का, है ना। हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट है ना। फ्लोटिंग एक्शन बटन भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे फ्लोटिंग एक्शन बटन अभी नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ही जी। रहने दो इसको। सिर्फ मैं का फ्लो समझा रहा हूँ क्या है। देखो सबसे पहले जी। क्या, देखो मेन एक्टिविटी सबसे पहले कॉल किसको करेगा, तुम खुद देखो, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। मेन को। ठीक है। मेन में क्या क्या है, ड्रॉर लेआउट है। ड्रॉ लेआउट है। उस ड्रॉर लेआउट के अंदर क्या है, दो चीजें हैं, ऐप बार इंक्लूड। मेन है और नेविगेशन। नेविगेशन है, हाँ। तो ऐप बार मेन कॉल हुआ, ठीक है। और ये भी तो कॉल हो गया, हेडर वाला भी तो कॉल हो हेडर चुका। वाला भी कॉल हो गया। लेकिन कंटेंट अंडरस्कोर मेन कब कॉल होगा, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐप बार मेन को ओपन करता हूँ, सी देखो एक और इंक्लूड करके रखा है यहाँ पे इसने, कंटेंट मेन। कंटेंट मेन, मतलब अगर ऐप बार मेन कॉल हुआ तो कंटेंट अंडरस्कोर मेन भी कॉल कॉल होगा। हो जाएगा। ठीक है। अब ये कंटेंट अंडरस्कोर मेन क्या है, ये जो ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है ना आपको, हम्म। देखना अभी दिखाता हूँ, ये पीछे ब्लैंक स्क्रीन है, हाँ जी। वो कंटेंट अंडरस्कोर मेन है। ओके। आप जैसे होम पे क्लिक करोगे तो भाई हम्म। यहाँ पे कुछ तो शो करना है ना, जी। तो वो शो कैसे होगा, वो शो होगा कंटेंट अंडरस्कोर मेन में, है ना। कोई भी चीज कहाँ शो होगी, कंटेंट अंडरस्कोर मेन में। मेन में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सारी चीजें डिजाइनिंग के लिए यूज की जा रही है, हम्म। लेकिन ये जो कंटेंट अंडरस्कोर मेन है वो एक्शन के लिए किया जाता है। मतलब अगर गैलरी पे क्लिक करे यूजर तो यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, इमेजेस डिस्प्ले हो जाए, स्लाइड शो पे कर ले तो कुछ ऐसा यहाँ पे तो सारी चीजें कहाँ शो होगी, वो सारी चीजें शो होगी कंटेंट अंडरस्कोर मेन में। मेन में। ठीक है। क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है। कोई दिक्कत। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, अभी सारी फंक्शनैलिटी तो नहीं आएगी, फिर भी रन करके मैं देखता हूँ क्या आ रहा है।
सी अभी वो फंक्शनैलिटी नहीं आएगी, अभी कोडिंग करेंगे तब आएगी, बट मैं अभी स्लाइड करता हूँ। स्लाइड किया हाँ तो जी, मेरा पूरा ओपन हो गया। अभी मैं ये जो यहाँ ट्रिपल लाइन जो होती है उस पर हाँ क्लिक जी, हाँ जी, हाँ जी। करके ओपन करेंगे, बट अभी नहीं। हम्म। तो इसको जैसे ही ओपन किया देखो ये आ गया। अब इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, और यहाँ पे वो सारी चीज, ये क्या है, ये कंटेंट अंडरस्कोर, कंटेन एक्टर जी। ये क्या है आपका टूल बार टूल बार है। है ना। और ये हम्म। क्या है आपका नेविगेशन व्यू है। ये नेविगेशन व्यू है नेविगेशन। पूरा, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो हेडर है और एक हम्म। मेन्यू है। मेन्यू है। ठीक है। हम्म। तो अब मैं आज नहीं कल मैं क्या करूँगा, जैसे इस पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो लाऊंगा, इस पे क्लिक पे मैं ये चीज़ ओपन करूँगा। ठीक है। ठीक है। पहला ठीक है। काम ये करूँगा। फिर इस हम्म। पे एक्शन करके दिखाऊंगा कि गैलरी के क्लिक पे हम यहाँ पे इस जगह पे हम्म। फ्रैगमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैलरी का क्या बनेगा, फ्रैगमेंट बनेगा, है ठीक ना। है। यहाँ पे सिर्फ फ्रैगमेंट से काम होता है, ये भी याद रखना, एक्टिविटी हम्म। यहाँ यूज नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंट होगा। होम फ्रैगमेंट बनेगा, गैलरी फ्रैगमेंट बनेगा, स्लाइड शो फ्रैगमेंट बनेगा, शेयर फ्रैगमेंट बनेगा, मैनेज फ्रैगमेंट बनेगा। ठीक है। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम फ्रैगमेंट यहाँ कॉल होना चाहिए, इस जगह पे दिखना चाहिए। जब मैं हम्म। गैलरी पे क्लिक करूंगा तो गैलरी का फ्रैगमेंट यहाँ दिखना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। समझ आया? तो कल हम ये समझ काम आता है। करेंगे। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ, मेरे को हेडर नहीं चाहिए, हम्म। और मैं चाहता हूँ मुझे मेन्यू भी यूज नहीं करना। ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट, और वो भी थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लिस्ट। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, रिसाइकलर साइकिल। व्यू। तो इस हाँ। पे हम रिसाइकलर व्यू अप्लाई करेंगे पूरे पे, पूरे ठीक है। नेविगेशन व्यू में हम रिसाइकलर व्यू अप्लाई करके देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू से कैसे काम होता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। देन ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो ठीक है। आज आज तो पहले वो दो चीज करो। हाँ, मैं आपको 2 चीज भेजता हूँ सर। तीसरा काम क्या है आज का, ये काम है तीसरा। आपको अभी जितना भी मैंने बताया उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चीज़ जल्दी दिमाग से निकल जाती है। ठीक है। एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। अगर ठीक आपको है। ठीक पीछे समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो मुझसे। है जी। ठीक है निखिल, है ना, फिर कल ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू सर।